शाहिद साहब, T20 सीरीज़ का इख्तिताम हुआ, वनडे सीरीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं और एक्साइटमेंट पाकिस्तान के लिए ये है कि हमारे सारे सुपरस्टार्स वापस आ रहे हैं, सब एक्शन में दिखाई देंगे। शाहीन को तो खैर हमने T20 सीरीज़ में भी देखा, लेकिन अब इसमें बाबर आजम, रिजवान, नसीम शाह, शाहीन सब एक्शन में होंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है? खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के सारे प्लेयर वापस आ गए हैं। साथ साथ हम बार बार ये कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप तो है ही, साथ साथ आपको 2027 के वर्ल्ड कप के लिए भी आपको अपने आप को तैयार करना है। एक प्लेयर अनकैप्ड लिया है हसन नवाज़, ऑल्दो के अगेन उसका सिलेक्शन उसको पोटेंशियल पे लिया है। अगर आप उसके लिस्ट ए के मैचेस देखें तो 5 मैचों में 120 रन हैं, 45 के करीब कोई हाईएस्ट, यानी उसका लिस्ट ए में कोई इतना बड़ा किरदार नहीं रहा और इतने मैचेस भी वो नहीं खेला। लेकिन अगेन टैलेंटेड प्लेयर है, अगर वो रुक कर खेलेगा, 50 ओवर्स की क्रिकेट को 20 ओवर की क्रिकेट की तरह ट्रीट नहीं करेगा तो यकीनन कामयाबी मिलेगी। तो पाकिस्तान को एक आध दो प्लेयर ट्राई करने पड़ेंगे ताकि आप उस 2027 के वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हों तो आपको पता हो कि आपके 3-4 प्लेयर और आपने इस 1-1.5 साल में ट्राई कर लिया। अच्छा, इसमें अभी थोड़ी सी एक वरिंग तो नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन भी कोई इतनी सख्त नहीं है, लेकिन फ़खर जमान का ना होना, उनकी रिप्लेसमेंट की क्या खबरें हैं, क्या चल रहा है? अभी तक तो कोई फैसला नहीं किया। मेरे हिसाब से तो जिस तरह साहबजादा फरहान ने बैटिंग की थी और वो पाकिस्तान कप वनडे टूर्नामेंट में भी, वो कायद आज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास में भी, वो T20 4 साल से टॉप कर रहा है। जब एक प्लेयर जिसने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली थी थर्ड T20 में, उसको रोक लेते, चाहे आप उसको बेंच पे बिठा के रखते, लेकिन आप उसको रोक लेते, उसका दिल कितना बड़ा होता कि मैंने T20 में अच्छा किया है, मुझे रिवॉर्ड मिला है, मैं वनडे में अच्छा करूंगा, मुझे रिवॉर्ड रेड बॉल क्रिकेट में मिल सकता है। तो एक प्लेयर जो ऑल 3 फॉर्मेट का प्लेयर बन सकता है उसको रोक लेना चाहिए था। लेकिन अब मैनेजमेंट की, सिलेक्शन कमेटी की बात है, हो सकता है वो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक से तीनों मैच खेल लें या किसी मैच में ओपन हसन नवाज से ट्राई आउट कर लें उसको। लेकिन बताना पड़ेगा कि T20 क्रिकेट का और 50 ओवर का क्या फ़र्क है। और अगेन ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम मुसलसल 10 वनडे सीरीज उनसे जीते हुए, तो मुझे भी देख के हैरानी हुई कि हम मुसलसल 10 सीरीज जीते हुए और वेस्ट इंडीज से हम वेस्ट इंडीज में 4 आखिरी सीरीज जीते हुए, एक शायद ड्रॉ हुई है। तो वेस्ट इंडीज की टीम काफ़ी नीचे चली गई है। आप देखेंगे पहले 2 वर्ल्ड कप की चैंपियन, तीसरे की रनर अप, वो किस तरह पीछे गई कि 2019 उन्होंने बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई किया, 2023 ODI वर्ल्ड कप तो क्वालिफाई नहीं कर सके। और इसका भी अगेन उन्हें यही खदशा है कि वो कहीं क्वालिफाइंग राउंड में ना जाएं जो ODI वर्ल्ड कप 2027 में। इसी वजह से तो देखिए पाकिस्तान तो चाह रहा था कि ये 3 T20 6 T20 में तब्दील हो जाएं और वनडे हम हटा ही दें। उनका प्रेशर था क्योंकि वो अभी से चाहते हैं कि उनकी रैंकिंग बेहतर हो जाए। वो 10वें रैंक पे हैं वनडे में और पाकिस्तान 4थे पे, तो उनको लगता है एक हायर रैंक टीम को हराकर हमारी 2027 के वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन चूंकि शेड्यूल पहले से तय होते हैं, उन्होंने सीरीज भी बेची हुई थी, टिकट भी बेचे हुए थे, तो बहुत देर से शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाग आई। इसी तरह की एक सीरीज 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज थी, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। तो अगर वहां पाकिस्तान हारता तो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी नहीं मिलती। तो नजम सेठी साहब ने उससे बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से, बड़ी अक्लमंदी से, चालाकी तो खैर लफ्ज़ सही नहीं, अक्लमंदी से उन्होंने बड़ा फैसला किया कि हम उस ट्राई सीरीज में नहीं जाएंगे और उनको क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में गया और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीती पाकिस्तान ने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।